नमस्कार, अनादि टीवी की विशेष पेशकश मिड डे मुद्दा में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के हाल बेहाल हैं। जी हां, बीजेपी की नैया प्रदेश में लड़खड़ाती दिखाई दे रही है। विधायकों की बगावत से जूझ रही भाजपा से अब उसके नेताओं ने भी लगता है किनारा कर लिया है। भोपाल में आज शुरू हुई इस बड़ी बैठक से प्रदेश भाजपा के तमाम दिग्गज नेता नदारद है। जिम्मा राकेश सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन महामंत्री सुहास भगत पर आ गया। बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता अभियान की बैठक में बीजेपी विधायक, जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, संगठन मंत्री सुहास भगत, सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रभारी अरविंद भदौरिया ने इस बैठक को संबोधित किया। बैठक में सदस्यता अभियान के अलावा डैमेज कंट्रोल को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन जिन विधायकों को बुलाया गया था डैमेज कंट्रोल के लिए, खासतौर से नारायण त्रिपाठी और शरद कुल, जो कि पिछले दिनों डिवीजन के दौरान कांग्रेस के पाले में चले गए थे, वो इस बैठक में नहीं आए। हालांकि सफाई जरूर दी राकेश सिंह ने और कहा कि कई नेताओं ने उनसे इस बैठक में नहीं आने के लिए मंजूरी ली थी, लेकिन जो विधायक पहुंचे उनमें से भी आधे से अधिक इस बैठक से गायब रहे। बड़े नेताओं की बात करें तो चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रभात झा हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, थावरचंद गहलोत हो या प्रभात झा या प्रहलाद पटेल, वो सब इस बैठक से गायब रहे। तो कुल मिलाकर बीजेपी की ये बैठक एक तरह से जो डैमेज कंट्रोल के लिए बुलाई गई थी वो शिकायत सुलह में ही सिमटती दिखाई दी, और जो उद्देश्य इसका था वो लगता है कि पूरा होता नजर नहीं आ रहा। अब ऐसे में ये दोनों नेता लड़खड़ाती भाजपा को कैसे संभालेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इस मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले इस पर नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो हम आपको सुनवाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी की कुछ कार्यकर्ता नेताओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि उन्होंने व्हिप जारी करी थी सारे नेताओं के बीच में, आदेश जारी करा था कि सभी नेता भारतीय जनता पार्टी की जो ये मीटिंग है उसमें उपस्थित हो, भारतीय जनता पार्टी की एकता को प्रदर्शित करें। तो जैसा कि आप भी बता रहे हैं और आज सब जगह बात खबरें आ रही है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता, उनके सारे विधायकगण आज उनके इस मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए। ये बात उनके अंदरूनी लड़ाई, आंतरिक संगठनात्मक ढांचा जो उनका ढह चुका है, और जो आज देश के अंदर वातावरण है, बहुत सारे नेता जिन्होंने गांधीवादी सोच को अपनाया है, जिन्होंने गोडसे की सोच का विरोध किया है, उन्होंने भी शायद आज इनके साथ बैठना पसंद नहीं किया है। तो देश की जो सोच है वो सोच आज सकारात्मक रूप लेने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शायद इसी कारण भारतीय जनता पार्टी से दूरी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गोडसे की सोच पर चलती जा रही है और देश का हिंदुस्तानी एक भारतीय हमेशा गांधी सोच पर चलना चाहता है, गांधी विचार पर चलना चाहता है। इसलिए शायद वे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बैठे हैं। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष मंगल सोनी जुड़े हुए हैं। आशीष, आज की जो बैठक बुलाई थी जिसका बड़ा हल्ला था और कहा यह भी गया था कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रभारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तमाम सारे केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं वो शामिल होंगे, लेकिन हमने देखा अभी कि ना जेपी नड्डा आए, ना नरेंद्र सिंह तोमर, ना थावरचंद गहलोत। और जिस काम के लिए इस बैठक को बुलाई गई, तो आपको लगता है वो उद्देश्य इस बैठक से पूरा होता नजर आ रहा है? देखिए मनोज जी, जिस तरीके से बीजेपी ने बड़े स्तर पर बैठक बुलाने की बात कही थी कि राष्ट्रीय पदाधिकारी आएंगे और तमाम विधायकों से चर्चा होगी, और सूत्र जिस बात का दावा कर रहे थे कि इस तरह की बैठक होगी, लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी ने अपनी ये तमाम जो प्लानिंग थी उसको बदल दी और अब कोई भी राष्ट्रीय नेतृत्व का राष्ट्रीय पदाधिकारी इस बैठक में नहीं पहुंचा। राकेश सिंह और बीजेपी के सदस्यता प्रभारी प्रदेश के अरविंद भदौरिया ने ये बैठक ली है और यहाँ पर विधायकों से चर्चा की जो बात सामने आ रही थी, राकेश सिंह ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी का कोई भी विधायक इधर से उधर नहीं जाने वाला है। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस बात का दावा किया है, लेकिन जो बड़े नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर होनी चाहिए थी, चाहे सदस्यता अभियान की बात हो कर ली जाए, यदि मान भी लिया जाए कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल में नहीं जुटी है, तो भी सदस्यता अभियान जिसमें 20% नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था, उसमें न तो शिवराज सिंह चौहान है, न कैलाश विजयवर्गीय, न नरोत्तम मिश्रा है, न भूपेंद्र सिंह है। ऐसे कई विधायक भी हैं जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। जिलाध्यक्ष को
को भी बुलाया गया था, लेकिन कुछ जिलाध्यक्ष ही केवल यहाँ पहुंचे थे। आजीवन सहयोग निधि की चर्चा की जा रही थी, उसकी बैठक अलग से रखी है, लेकिन उसमें भी कृष्ण मुरारी मोघे भी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर ये दावा किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि ये बैठक रखी है सदस्यता अभियान के नाम पे, लेकिन डैमेज कंट्रोल को लेकर जो बात की जा रही है, गुटबाजी को लेकर जो बात की जा रही है, उन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। ऐसे में बड़े नेता यदि मौजूद नहीं रहे इस बैठक में, तो ये महज एक खाना पूर्ति नजर आई यहाँ पर ये बैठक। तो ये भी मान लिया जाए कि जो विधायक नहीं पहुंचे या तो वो प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के खिलाफ हैं, या उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या उनकी निष्ठा है, जैसे कि कांग्रेस में हम देखते हैं कि नेताओं के प्रति है, तो कोई जैसे शिवराज सिंह चौहान आपने कहा नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, या तमाम चेहरे नहीं है, और उनसे जुड़े कई सारे विधायक नहीं है। तो या तो ये मान लिया जाए कि जो खेमेबंदी कांग्रेस में देखने को नजर आती थी अभी तक, वो बीजेपी में देखने को मिल रही इस बैठक में। यही सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह से किया गया था कि कई विधायक गैर मौजूद है, तो इस पर उनका सफाई देते हुए नजर आए राकेश सिंह। उन्होंने कहा कि पहले से ही सूचना दे दी थी विधायकों ने कि वो नहीं बैठक में नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ राजेंद्र शुक्ल जो पूर्व मंत्री हैं, वो ये कहते नजर आए कि ये बैठक बहुत पहले से ही प्रस्तावित थी, समीक्षा बैठक है और बहुत पहले से प्रस्तावित थी। जब बहुत पहले से ये बैठक प्रस्तावित थी और विधायकों ने फिर भी उसमें नहीं आने के लिए सूचना दे दी, तो ये हास्यास्पद विषय है कि पहले से तय बैठक में मौजूद विधायक नहीं मौजूद रह रहा है, या तो सदस्यता अभियान में विधायक का इंटरेस्ट नहीं है, या तो गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि वो एक जाजम पर एक नेता के साथ मौजूद नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय नेतृत्व यदि यहाँ नहीं पहुंचकर चर्चा नहीं करता है, तो ये माना जा सकता है कि 2003 के में जिस दौर से कांग्रेस गुजर रही थी, उसी दौर से अब बीजेपी गुजर रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से 2003 का आपने जिक्र किया। और एक दूसरी बात है कि आपने भी बताया कि प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है कि कई विधायकों ने उनसे अनुमति ली थी कि वो नहीं आएंगे, लेकिन इस बार हमने देखा कि जो दो विधायक जिनके बारे में चर्चा थी, नारायण त्रिपाठी हो चाहे शरद कोल हो, जिन्होंने कांग्रेस के खेमे में चले गए थे, वो दोनों भी इस पर नहीं आए हैं। तो उनको लेकर क्या कुछ बात हुई है? क्योंकि राकेश सिंह ने ये भी कहा है कि कांग्रेस उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से दो विधायक जिन पर सबसे ज्यादा नजरें थी कि वो उन्हें न्योता भेजा गया था इस बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। साफ तौर पर दोनों विधायक जिस तरीके से पहले भी चर्चा करते नजर आए हैं कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी में जो उनको सम्मान नहीं मिल रहा था, लेकिन बीजेपी अभी भी ये मान रही है कि वो दोनों ही विधायक बीजेपी के खेमे में ही हैं और बीजेपी में ही हैं। तो बीजेपी संगठन और बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों का ये मानना कि वो विधायक बीजेपी के ही हैं, ये कितना असरकारी होगा ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा मनोज जी। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर गुटबाजी साफ तौर पर बीजेपी में उजागर हो गई है। जब नेता प्रतिपक्ष बैठक में मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष बैठक में मौजूद हैं, उसके बाद भी कई जिलाध्यक्ष और विधायक बैठक से नदारद हैं, तो इसका मतलब इसका साफ संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं नेतृत्व पर भरोसा विधायकों का कम होता हुआ जा रहा है। चलिए, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। हमारे साथ इस चर्चा को स्टूडियो में मौजूद नवभारत के राजनीतिक संपादक खिलावन चंद्राकर आगे बढ़ाएंगे। खिलावन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। खिलावन जी, जिस प्रकार की बैठक बुलाई गई है और आज तमाम बड़े नेता इस बैठक से लापता हैं, कई सारे विधायक गायब हैं, और ऐसे मौसम में जबकि कि बहुत पहले से प्रस्तावित था, ना कोई विधानसभा का सत्र चल रहा है, ना कोई शादी ब्याह का सीजन है, ना ही कोई ऐसी आसमानी सुल्तानी आपदा अभी इस समय देखने को मिल रही है। अगर कुछ जिले छोड़ दें तो जिस बड़ी संख्या में विधायक गायब हैं, तो उससे मान लिया जाए कि बीजेपी में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, या विधायकों का जो नेतृत्व है उसके प्रति भरोसा नहीं है। मनोज जी, मुझे लगता है कि दोनों तरह की बातें हैं। एक तो लगातार अविश्वास की स्थिति बढ़ती जा रही है बड़े नेताओं के प्रति विधायकों की, ये बात भी सही है, और दो विधायक जो इधर से उधर पाले बदले हैं उसका एक बड़ा उदाहरण है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के अंदर खाने में भी बहुत कुछ ठीक नहीं है जी। जिस तरह से आपने सही उल्लेख किया कि बड़े नेता इस बैठक से नदारद हैं, जबकि पहले से बहुत पहले से घोषणा कर दी गई थी कि 1 अगस्त को
में बीजेपी की बैठक रखी जाएगी, जिसमें सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा की जाएगी। साथ में 4-5 दिन से ये भी संदेश आ रहा था लगातार कि विधायकों की एकजुटता वहाँ प्रदर्शित की जाएगी। एक तरह से विधायकों में जो अविश्वास की भावना पैदा हो रही है उसको दूर करने के लिए कोई बातचीत वहाँ होगी, तो बड़े नेताओं को वहाँ मौजूद रहना जरूरी था। पहले ही अनाउंस किया जा चुका था कि जेपी नड्डा जी आएंगे, बाद में कहा गया कि जेपी नड्डा जी जो कार्यकारी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, तो वो जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विधायकों से बातचीत करेंगे। बिल्कुल। जो सदस्यता प्रभारी हैं, जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं और खुद मध्य प्रदेश से आते हैं, शिवराज सिंह चौहान, वो भी पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। तो मुझे लगता है कि पहला उद्देश्य तो इस बैठक का यही था कि सदस्यता अभियान को गति दी जाए जो लगातार पिछड़ रहे हैं। दूसरा उद्देश्य ये था कि विधायकों में जो अविश्वास की भावना पैदा हो रही, इसी बहाने की एकजुटता प्रदर्शित हो जाए। साथ ही ये भी तय किया गया था कि 2 विधायक जो शरद कौल और नारायण त्रिपाठी हैं, वो उनको भी बुलाया गया था इस बैठक में, ये जांच परखने के लिए कि कहीं वो आज भी उसी अपने पुराने बयान पे तो कायम नहीं है और वापसी के प्रयास जो कई दिनों से किए जा रहे थे उसमें गति मिलेगी, इस तरह की बात थी, तो वो भी बात नहीं हुई। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से बीजेपी के अंदर खाने में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जानबूझ के, चाहे प्रदेश के स्तर के नेता हो या राष्ट्रीय स्तर के नेता, राष्ट्रीय स्तर के हमारे 2 नेता हैं जी मध्य प्रदेश में, और जिनका नाम का उल्लेख करूंगा मैं, प्रभात झा जी उपाध्यक्ष हैं, साथ ही कैलाश विजयवर्गीय जी राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो उनको तो कम से कम आज इस बैठक में उपस्थित होना चाहिए था, ताकि एक संदेश जाता उन विधायकों के पास संदेश जाता जो विधायक किसी न किसी कारण से नेतृत्व से नाराज है या पार्टी से नाराज चल रहे हैं, या सदस्यता अभियान जो बहुत पिछड़ गई है। 11 अगस्त है सदस्यता अभियान, बिल्कुल लास्ट अंतिम तिथि, और अभी तक पता चला है कि 15 लाख सदस्य बने हैं, जबकि 50 लाख का टारगेट है। तो 11 दिन में, ये 10 दिन में जो है आखिर कैसे 35 लाख का जो खाई है उसको पाट पाएगी भाजपा, मुझे समझ में नहीं आ रही है। और इस दृष्टि से महत्वपूर्ण बैठक थी, तो इस बैठक में नहीं आना, बड़े नेताओं का नहीं मौजूद रहना, सिर्फ बड़े नेता ही नहीं, कई विधायक नदारद है, कई जिलाध्यक्ष नदारद है, बड़े विधायक जो बड़े नेता हैं, विधायक हैं आज जो पहले मंत्री रहे हैं, जिनमें संगठन में भी कई बार रहे हैं, वो लोग भी नदारद है। तो मुझे लगता है कि अंदर खाने में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रही है भाजपा में। एक चीज और भी है कि जब से सत्ता से गई है बीजेपी, तो जो आजीवन सहयोग निधि थी जिसका जिक्र लगातार होता रहा है, हालांकि ये बात हो रही है कि आज एडीआर की जो अखबारों में खबरें आई हैं मीडिया में, उसमें साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की राशि बढ़ी है, कांग्रेस की राशि घटी है। लेकिन प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो स्थिति बुरी है, क्योंकि आजीवन सहयोग नीति बीजेपी अपने जो दैनंदिन के खर्चे हैं उसको चलाने के लिए जुटाती है, एक लक्ष्य दिया जाता है, और बड़े शहरों खासतौर से वो लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। न केवल इस साल बल्कि पिछले साल भी यही स्थिति थी। तो इसको भी इससे जोड़कर देखा जाए, क्योंकि अब सरकार नहीं है, तो आम लोगों के साथ साथ कार्यकर्ताओं का माहौल भी डाउन हुआ है, और उनको ही लगता है कि आखिर कैसे जनता के बीच जाए या कौन जहमत उठाए, क्योंकि सरकार तो है नहीं, और नेतृत्व को लेकर जो अरुचि है वो भी इससे प्रदर्शित हो रही है। देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अपने आप को स्थापित करने के लिए, यदि सत्ता में नहीं थी उससे पहले भी निधि इकट्ठा करके अपने खर्चे चलाती थी, संगठन के खर्चे चलाती थी, साथ साथ कार्यालय के खर्चे भी चलते थे। तो मुझे लगता है कि 15 साल लगातार, ये जो पिछले 15 साल लगातार ये सत्ता में रहे, तो कई दुर्गुण उसमें आ गए हैं जो अन्य दलों में होती है। तो यही कारण है, सत्ता में रहे ना रहे, आज जो निधि जुटाने का जो तौर तरीका होता है वो निश्चित रूप से पार्टी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और यदि भाजपा में इसमें कमी आई है तो मुझे लगता है एक तो सत्ता जाने का दुख जो है वो है, दूसरा सत्ता में रहने पे होता यह है कि लोग जो भाजपा के सदस्य भी नहीं है, जो कॉर्पोरेट एरिया के लोग हैं और अन्य लोग हैं, व्यवसायी हैं, वो भी चूंकि सत्ता को सरकार को किसी न किसी तरह मोबिलाइज करना चाहते हैं, तो वो भी आगे बढ़ के निधि प्रदान करते हैं पार्टी को, लेकिन सत्ता में से जाने के बाद वो इस तरह के ट्रेंड को समाप्त कर देते हैं। कई राजनेता होते हैं जो कई विधायक मैंने देखा है जो अपने महीने भर का वेतन जो है पार्टी फंड में ध्यान दे देते हैं, कई सांसदों को देखा है। तो इस तरह से जुटाया जाता है, लेकिन यदि बहुत कमी आ रही तो निश्चित रूप से भाजपा को बहुत गंभीर चिंतन इसमें करना चाहिए, और यदि सक्रियता नहीं तो सक्रियता को बढ़ाना चाहिए। आज मुझे पता चला है, आज जिला अध्यक्षों से वो चर्चा करेंगे, एक निधि को लेकर के भी एक बैठक होगी, ऐसा कल संकेत मिला था। तो मुझे लगता है कि बैठक हो चुकी होगी या होगी, ये पता नहीं है मुझे।
तो मुझे लगता है कि यदि इस बैठक में चर्चा हो और निधि बढ़ाने के लिए, निधि में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए बात हो, तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ सार्थक पहल होगी इससे। बिल्कुल। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ फोन लाइन पे वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। रंजन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। रंजन जी, जिस प्रकार की बैठक है और तमाम सारे बड़े नेताओं ने दूरी बना ली है, यहाँ तक कि आधे से ज्यादा लगभग आधे विधायक भी नहीं पहुंचे हैं, तो क्या मान लिया जाए कि बीजेपी में वो दौर शुरू हो गया जिसके लिए कांग्रेस कुख्यात थी या कहीं बदनाम थी? आपने क्या अभी जो बीजेपी में हालत है जी, एक गुट में कई गुट बन गए हैं और लगता है ऊपर से कोई देखने वाला नहीं है, या फिर सेंट्रल में इतने लोग बिजी हो गए हैं कि जो जी रंजन जी, लगता है हमारा जी जी रंजन जी, ठाकरे हुआ करते थे, रंजन जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम आएंगे दोबारा आपके पास। तो खिलावन जी, बिल्कुल निश्चित रूप से जो जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता की बात हो, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो उनके जो संगठन महामंत्री हुआ करते थे, वो एक जैसे सेफ्टी वाल्व जिसको कहते हैं, जो कुकर्म होता है कि जब अंदर जब बहुत कुछ पकड़ा होता है और विस्फोट होने की संभावना या आशंका होती है, तो सेफ्टी वाल्व से उसको निकाल दिया जाता है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास फिर से एक बार। रंजन श्रीवास्तव जी हमसे एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जी रंजन जी। मनोज जी, मैं कह रहा था कि स्टेट में लीडरशिप हुआ करती थी जी, जब प्यारेलाल खंडेलवाल जी थे, कुशाभाऊ ठाकरे जी थे, सुंदरलाल पटवा जी थे, कैलाश जोशी जी स्वस्थ चल रहे हैं, तो एक जो एक पितामह की भूमिका में थे, वो सबको साथ लेके चलते थे। अभी एक तो संयोग कहें या दुर्योग कहें बीजेपी का, ऐसा कोई नेता नहीं है भाजपा में, मध्य प्रदेश में, जो सबको साथ लेके चले या सारे धड़ों को एक साथ बैठाए जी। जब भी जो लीडर्स हैं सब कंटेम्प्रेरी लीडर्स, एक साथ के लीडर्स हैं, सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं, सबके अपने ईगो हैं, सब लीडर्स हैं, तो ऐसा कोई धुरी नहीं दिख रहा है जो इनको साथ लेके चले। सेकेंडली, दिल्ली में लगता है कि इशू जितने ज्यादा हैं उनको या तो मध्य प्रदेश की बात समझ नहीं आ रही है, या फिर उनको लगता है कि एमपी में धीरे धीरे देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। इसलिए स्थिति पैदा हो गई है कि अभी सब जो दिक्कतें दिख रही हैं, चाहे मिले का जाना दूसरी पार्टी में, या फिर आप अभी भी सर फुटबॉल का मामला चल रहा है, तो आपने बिल्कुल सही कहा, जो कांग्रेस में एक समय हालत हुआ करती थी अभी बीजेपी में है। आपको लग रहा है कि निकट भविष्य में इससे बीजेपी उभर सकती है? क्योंकि जो केंद्रीय नेता तो आपने कहा कि दिल्ली में बिजी है, लेकिन जो दिल्ली का रास्ता वो भी तो राज्यों से होकर ही जाता है। अगर दिल्ली में 305 सीटें आई है, तो मध्य प्रदेश का योगदान भी 28 सीटों का है उसमें। तो ऐसे में ये जो अनदेखी हो रही है, और खासतौर से तब जब बड़े नेता दिल्ली में अच्छी पोजीशनों पर है, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, थावरचंद गहलोत हो, प्रहलाद पटेल हो, उमा भारती जरूर साइड लाइन चल रही है। जी देखिए, कुछ लोगों ने जानबूझ से दूरी बना ली है जी। एक तरह सुविधा की राजनीति हो गई है, उनको लगता है ठीक है एमपी का टिकट नहीं पाना। ये देखिए, और दूसरी बात है जो सेंट्रल की लीडरशिप है मनोज जी, आप हर स्टेट को एक पैमाने से नहीं आ सकते, एक पैरामीटर से नहीं चला सकते। बिल्कुल, आपको डिफरेंट पैमाना रखना पड़ेगा, डिफरेंट एक तहजीब होती है, एक होता है, आप तो एमपी में भी जो रहा है। लगता है हमारा संपर्क टूट गया रंजन जी से। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनके पास जाने की। खिलावन जी, जो स्थिति है मध्य प्रदेश की, जैसे आप भी जो बयां कर रहे थे, और एक सबसे बड़ी बात है कि जो नेतृत्व का एक संकट है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आज भी बीजेपी के पास पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बड़ा लीडर कोई है नहीं। ऐसे में जब सदस्यता अभियान को लेकर चिंता हो रही पूरे प्रदेश की, और प्रभारी को आप नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर भेज देते हैं, राष्ट्रीय प्रभारी अध्यक्ष आते नहीं, बड़े नेता दूरी बना लेते हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश सिंह, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है, या ये कह दिया कि ठीक है आपकी नैया हमने भंवर में डाल दी है, अब आप में दम हो तो भंवर से पार निकल आइए, या डूबिए, हम दूसरा खेवनार तलाश लेंगे? रंजन जी अभी ठीक कह रहे थे मनोज जी कि भाजपा में जितने नेता उतने धड़े हो गए हैं, निश्चित तौर पे ये दिखाई दे रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जब 7 महीने पहले नेता प्रतिपक्ष बनने की बात आ रही थी, तब कई नेता, कई नाम उभर कर सामने आए थे और सब अपने अपने स्तर पर प्रयास करने भी लग गए थे। अभी फिर जब 2 विधायक छिटक के चले गए, तब नेता प्रतिपक्ष बदलने की बात सामने आई।
इस तरह के संकेत मिलने लगे, तब भी कुछ नए लोग दावेदारी करने लगे कि तो मुझे लगता है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहाँ जितने नेता हैं उतने धड़े हो गए हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में पहले ही कई जैसे नरोत्तम मिश्रा अलग से अलग खेमेबाजी करते दिखते हैं कई मौके पे। नेता प्रतिपक्ष अभी जो बने हैं गोपाल भार्गव, वो भी अपनी खेमेबाजी में मस्त हैं। और इससे पहले शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय के बीच तो आपने सब कुछ देखा ही है। हमने स्पष्ट देखा। लेकिन आपको नहीं लगता है जो खेमेबाजी वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है लिमिट के पार? क्योंकि ई टेंडिंग में जब नरोत्तम मिश्रा का नाम आता है तो बाकी नेता उनके बचाव में नजर नहीं आते हैं। जब पौधरोपण में भ्रष्टाचार की बात आती है तो बाकी नेता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बचाव में नजर नहीं आते हैं। जब सिंगस घोटाले में घेरने की बात होती है तो भूपेंद्र सिंह के पक्ष में कोई नेता बयान नहीं देता है। या इंदौर के पेंशन घोटाले में जब बात होती है कि दोबारा से जांच होगी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ, तब भी कोई नेता इस बारे में बोलता नहीं। यानी सब एक नेता एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि ये बड़ा नेता है सबसे पहले ये निपटे, या दूसरा सोच रहा है कि ये बड़ा नेता ये निपटे, या तीसरा सोच रहा है कि ये दो रोड़े मेरी राह के वो निपट जाएं तो मेरी राह आसान हो जाए। देखिए, सत्ता से विमुख होने के बाद भाजपा के कई बड़े नेताओं को निश्चित रूप से ऐसे आरोपों का सामना करना पड़ रहा है जो भविष्य में यदि सिद्ध हो जाता है तो लेने के देने पड़ सकते हैं। आपने कभी बहुत सारे घोटालों के नाम गिनाए भी हैं, तो मुझे लगता है कि एक दूसरे के बचाव में नहीं उतर पा रहे हैं। जिस तरह से पहले आपने देखा कि नरोत्तम मिश्रा को जब अयोग्य घोषित करने की बारी आई थी, तब उनके बचाव में बहुत सारे नेता सत्ता पक्ष के आ गए थे, तत्कालिक सत्ता पक्ष के। जिस तरह से आपने देखा होगा आर्य जो मंत्री थे उनको लाल सिंह हत्या के मामले में जब उनको उनके संलग्नता सामने आई तो उनके बचाव में बहुत सारे लोग उतर गए थे। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं निश्चित रूप से, आप चाहे पेंशन घोटाले की, इंदौर के पेंशन घोटाले में लिप्त नेता कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो उनके बचाव में आज तक अभी तक कोई बयान नहीं आए हैं। बल्कि ये बात अलग है कि मंत्रालय से उसकी फाइल गायब कर दी गई है। पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर यह आरोप है निश्चित रूप से। तो और इसी तरह से चाहे डंपर घोटाला हो, चाहे रेत तमाम सारे का मामला हो, चाहे व्यापम का मामला हो, उसमें लगातार शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री का नाम सामने आ रहा है, लेकिन उनके बचाव में भी कोई सामने नहीं आ रहे हैं। लगभग यही हालत अभी लेटेस्ट में जो है पंचायत विभाग में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसमें सीधा उनको घेरने का प्रयास किया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव को, तो उनको भी बचाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। इसी तरह नरोत्तम का ही टेंडिंग में नरोत्तम के दो विश्वस्त कर्मचारियों को जब अंदर कर दिया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनके यहाँ से दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तो अकेले खुद अपने बचाव में बयानबाजी कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, और कोई दूसरे नेता उनके पक्ष में नहीं आए हैं। निश्चित रूप से बहुत बेहतर स्थिति नहीं है भाजपा में। अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मुझे तो लगता है। जी बिल्कुल। चलिए सर, हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित रूप से बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और जिस प्रकार से नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे, टांग खींचने में लगे, तो ऐसा ना हो कि एक दूसरे को निपटाते पार्टी को निपटा दें। बहरहाल ये चिंता की बात बीजेपी के नेताओं के लिए, उनके केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व। लेकिन कुल मिला के जो जनता है वो सारा तमाशा देख रही है, और जो जनता है वो देखिए क्या उम्मीदें लाती, क्या रंग लगाती, या अगले 6 महीने बाद जब नगरीय निकाय के चुनाव होंगे तब क्या स्थिति बनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आज मिड डे मुद्दा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।